बुलाते जाइए, बीजेपी में शामिल होते जाइए। शिवपाल यादव जी के ऊपर कौन सा ईडी का दबाव होगा तो होगा, राजभर जी के ऊपर कौन सा ईडी का दबाव है, कपिल सिब्बल जी पर कौन सा ईडी का दबाव होगा, कीर्तिदास जी पर कौन सा ईडी का दबाव होगा, कांग्रेस के लोग जो ममता बनर्जी की पार्टी ज्वाइन करें उन पर कौन सा ईडी का दबाव होगा, या कांग्रेस के लोग जो आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करें उन पर कौन सा ईडी का दबाव होगा। असल में हो ये क्या कि ना नेता है ना नीति है। नेता बार बार कोशिश करते हैं थोपने की, थोप नहीं रहे। हाँ। और जो पार्टियां परिवारवाद वाली पार्टियां आज वो हाशिए पे होती जा रही है, स्पष्ट समझिए। जब तक वो अपने अंदरूनी लोकतंत्र नहीं लाएंगी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं अपने ठीक करेगी, तब तक ये चलेगा और ये आस्ता आस्ता हाशिए पे जाएंगी। नीति सिर्फ एक है कि हमने मोदी जी को गिराना है। उनसे पूछो कि अल्टरनेटिव एजेंडा क्या है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। एक ट्वीट करना जानते हैं, रोज को एक ट्वीट करते हैं, अच्छी बात है ट्वीट करने, परंतु नीचे जमीन पे उतरकर काम नहीं होता। कभी लोगों के बीच में जाएं, बातचीत करें, संवाद बनाएं, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्साहित करें नीचे जाने के लिए, ऐसा भी नहीं हो रहा। तो इसलिए कहना आसान है कि ईडी वीडी का नाम लेना। जो सच है वो ये है कि ये बुरी तरह विफल हुए। ज्योतिराज सिंधिया जी के लिए क्या ईडी का मतलब है, आरपीएन सिंह के लिए क्या ईडी का मतलब है, मैं ऐसे तमाम नाम दे सकता हूं आपको। सुरेंद्र जी एक बार जरा सा जवाब दे दीजिए। देखिए 2-3 पॉइंट आरपी सिंह साहब ने बताए और बहुत खुलकर बताए। उन्होंने कहा साहब आरपीएन सिंह पे कौन सी ईडी थी, जितिन प्रसाद पर कौन सी ईडी थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कौन सी ईडी थी। कहा नीति और नियत दोनों नहीं है, पहला। दूसरा, बड़ा आरोप परिवारवाद का भी लगा दिया। कहा नीति भी नहीं है, परिवारवाद भी है, इसलिए लोग छोड़कर जा रहे हैं और बीजेपी के पास आ रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी। बिल्कुल रजत भाई, थोड़ा सा समय दे दीजिएगा, मैं आपको सारा जवाब दे देता हूं। आरपीएन पर और ज्योतिरादित्य पर ने जो इन लोगों ने जो पार्टी छोड़ी है, अगर आज आप एंकर नहीं होते और ईमानदारी से, तो जो जवाब आप देते मैं आपके जवाब को इंडोर्स कर देता, इसमें कोई दो राय नहीं। आप भी जानते हैं क्यों छोड़ी, मैं भी, मैं आपको बता दूंगा। हम सत्ता नहीं दे पाए आरपीएन को और हम सत्ता नहीं दे पाए ज्योतिरादित्य को, वरना मान सम्मान उनके परिवार का, खानदान का परिवारवाद का आरोप अपने ऊपर ओढ़ करके सब कुछ दिया इन कमबख्तों को। दोनों को खूब दिया हमने, और इतना दिया कि इनके गले गले तक भर दिया। इतना देना नहीं चाहिए था। हाँ, मैं आपको बताऊं, अरे आरपीएन भाई, मोहब्बत आप नहीं जानेंगे, क्योंकि मोहब्बत आप लोग करते नहीं ना बगैर परिवार के लोगों। कमबख्त भी हम मोहब्बत में कह रहे दुखी होकर। मेरा नाम आरपीएन नहीं है, मेरा नाम आरपीएन नहीं है, आरपी सरदार आरपी सिंह साहब। हाँ, वही ये बताया ना, ये हर चीज में हमारी कमी ढूंढते हैं। 2 मिनट मोहब्बत कर लो सरदार आरपी सिंह साहब, पता चल जाएगा। आरपी सिंह, थोड़ी देर बोलिएगा आप ये, ठीक है। और आपको नहीं बोलूंगा, चूंकि आपसे इतनी मोहब्बत नहीं है, हमारी उनसे बड़ी मोहब्बत थी ज्योतिरादित्य से और आरपीएन सिंह से। आपको बताऊं, आप भी अच्छे इंसान हो, लेकिन आपसे बोलते डर लगता है, पता नहीं। क्योंकि देखिए मैं बैठा हूं, मुझे लगता है ये जो शब्द है सुरेंद्र भाई, मेरा अपना मानना है, ये जो शब्द है मुझे लगता है अनपार्लियामेंट्री है, और शायद नेशनल टेलीविजन पर मेरे हिसाब से, देखिए युवा भी, मुझे लगता है आप इस शब्द को हटा दीजिए। बिल्कुल हटा देता हूं, 1 मिनट में। अगर किसी को आपत्ति है, क्योंकि मैंने तो मोहब्बत में बोला था, अगर उन किसी को भी आपत्ति है उर्दू के लफ्ज से, तो मैं इसको हटा दीजिए। बिल्कुल नहीं, हाँ हट गया। मैं खेद प्रकट कर रहा हूं, क्योंकि मेरा कोई मतलब नहीं है उनको इस तरीके से कोई डिमीन करने का मतलब। मैं आपको बताऊं कि इसके अलावा हमने क्या नहीं दिया उनको। घर बैठे टिकट दिया, घर बैठे जिताया, घर बैठे हारे तो पार्टी का पद दिया, प्रभाव दिया, क्या नाम, एक राज्य का प्रभारी बनाया। क्या क्या नहीं किया उनको, उनके कहने से 17-17, 20-20, 30 टिकट दिए। उसके बाद भी हमने कुछ नहीं दे पाए, तो हम सत्ता नहीं दे पाए, क्योंकि सत्ता में हम नहीं थे। तो अब यहां पर यह आ जाता है कि अगर वो सत्ता में ही रहना चाहते हैं तो वो भाई भाजपा ही जाएंगे। और मैं यकीन मानिए, मैं सरदार आरपी सिंह साहब से कह रहा हूं, कल आपकी सत्ता नहीं रहेगी, ये लोग हमारे दरवाजे पर खड़े मिलेंगे, आप यकीन मानना मेरी बात का। तो मैं आपको 2 बातें कहता हूं इस लोकतंत्र में। जिस तरीके से जो तोड़-फोड़ और जो आप संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग और पैसे का दुरुपयोग आप पराकाष्ठा पे कर रहे हो, यकीन मानना ये आपके पास चल करके आएगा। अगर हमने किया होता तो भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ का वजूद नहीं होता।
हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। इंदिरा जी ने क्या नाम, इंदिरा जी ने जिनको हराया था उनको राज्यसभा में भेजने वाले लोग हैं, और लोकसभा में जब जवाहरलाल जी नेहरू क्या नाम है इनको, राम मनोहर लोहिया को हराते थे, उसके बाद राज्यसभा में लाते थे, वो लोग हैं। हम लोग अलग किस्म के लोग हैं, लोकतंत्र को बनाने वाले और संविधान को बनाने वाले। आप लोग वो लोग हैं, आप लोग भेड़ियों की तरीके से सिर्फ और सिर्फ सत्ता को प्राप्त करना चाहते हैं, सत्ता को चलाना नहीं चाहते। महंगाई आपके राज में बढ़े, ठीक है। सुंदर जी, एक सवाल मैं भी करना चाह रहा था। आप सरदार आरपी सिंह साहब, महाराष्ट्र का तो समझ में आया, आपने बिल्कुल जो मैसेज देना था उद्धव ठाकरे को 2.5 साल में दे दिया, मान गए। गोवा में तो सरकार बीजेपी की है, बहुमत के साथ है, वहां पर ऑपरेशन करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये थोड़ा कम समझ में आया। क्या ये कांग्रेस मुक्त भारत वाला जो स्लोगन है उसकी तरफ है? क्योंकि ये पॉलिटिकली समझ में नहीं आया कि ये ऑपरेशन गोवा में इस समय क्यों किया गया। सिंह साहब, मैं दो बातें, आपकी बात का जवाब देने से पहले दो छोटी छोटी टिप्पणियां करना चाहूंगा। एक, लोकतंत्र की दुहाई मत दिया करे कांग्रेस, 1975 बोलते नहीं। मैं 1975 इमरजेंसी के देन हूं। मैं आज राजनीति में हूं, सामाजिक जीवन में हूं, इसलिए हूं क्योंकि देश में इमरजेंसी लगी। तो इसलिए ये लोकतंत्र की बात तो मत करें प्लीज। इनके मुंह से शोभन जाती है। राजीव गांधी आपकी जानकारी किस किस प्रकार के हथकंडे इन्होंने लोकतंत्र की। सर, मैंने टोका नहीं सर, मैंने हाथ जोड़कर, मैं डरता हूं सर आपसे। सुरेंद्र जी, एक बार कंप्लीट कर लेंगे ना। सुरेंद्र राजपूत जी, जब आप बोले देखिए वो नहीं आए, मैं कह रहा हूं एक बार सिंह साहब कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप आइएगा। सिंह साहब, तो इसलिए पोस्टल बिल कौन लाया था? लोकतंत्र की हत्या करने के लिए राजीव गांधी लेकर आया था। सबको जानकारी किस प्रकार का मामला रहा, सब जानकारियां हैं, परंतु वो विषय नहीं है। विषय है कि अगर ये सच है तो कपिल सिब्बल क्यों गए सपा के साथ? कपिल सिब्बल क्यों छोड़ गए? जब गुलाम नबी आजाद, जब आनंद शर्मा, जब बाकी जो लोग, मनीष तिवारी, वो सबके सब क्यों नाराज बैठे हैं? G20 से क्यों नाराज बैठे हैं इनसे? मैंने कहा मूल बात पे ये नहीं जा रहे कि इनके नेताओं को अपने जो घर के पालतू कुत्ते पिड्डी नाम से नाम दे रहा हूं, जिसका नाम मैं नहीं ले रहा, इनके नेताओं ने नाम लिया बाहर आकर, कि उसके लिए समय है, नेताओं के लिए, अपनी पार्टी के लिए समय नहीं है। इससे लोग तंग होते हैं। वो कहते हैं हम दरवाजे में बैठे रहते हैं, साथ पिड्डी के साथ बिजी रहते हैं, उनको समय नहीं है। तो पार्टी में, समाज में काम करते हुए समय देना पड़ता है, लोगों के साथ तालमेल बनाना पड़ता है, जमीन पर उतरना पड़ता है। ये सब करने को तैयार नहीं है। हाँ, जहां तक गोवा की बात है, गोवा में भी दिक्कत यह है कि जो लोग जीत कर जाते हैं, अगर उनका शीर्ष नेतृत्व उनसे मिलेगा ही नहीं। अगर मेरी पार्टी के अध्यक्ष से मुझे मिला और मेरे को समय नहीं मिलेगा, तो इस प्रकार की हरकतें होती हैं। हमारे यहाँ तो लोकतंत्र है, हमारे यहाँ तो खूब जिससे मर्जी जब मर्जी पार्टी में खूब चर्चाएं होती हैं। इनके तो चर्चा का प्रोसेस भी